कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करते हैं। इसका आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। किसी समय एक कुटुंब में नंद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन ये सब उसकी भाभी को जरा भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को बहुत अधिक गुस्सा आता था, तब वह उसे ताना मारते हुए कहती की थी, जब कभी तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुम्हारे बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर नंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार ही बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला भी अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। नंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी रोज तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती रही, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो मेरी लड़की भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को खाने में स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। ये सोचकर वह सारे बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों के द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी नंद को घर पर नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। तब भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास मिलने के लिए निकल गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर पर ज्वार कैसे ले जा सकता है। ये सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी विवाह विधि। तुलसी का विवाह निम्न प्रकार संपन्न करवाते हैं। तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और तुलसी जी के साथ विष्णु जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्रों से सजाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी का सबसे प्रिय रंग है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे वाले गमले को गेरू आदि से सजाएं। गमले के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। अब गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग की प्रतीक चुनरी ओढ़ाएं। तुलसी के पौधे को साड़ी पहनाएं। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें।
इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। आखिर में आरती करें। इसके साथ ही विवाहोत्सव संपन्न होता है। अगर आप चाहें तो पंडित या ब्राह्मण की सहायता से भी विधिवत रूप से तुलसी विवाह संपन्न कराया जा सकता है, अन्यथा मंत्रोच्चारण ॐ तुलस्यै नमः के साथ स्वयं भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना।